हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CSMA CD एंड CSMA CA प्रोटोकॉल्स के बारे में। CSMA CD एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि आपके मीडिया एक्सेस के कंट्रोलिंग में यूज होती है। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म समझते हैं। CS मीन्स कैरियर सेंसिंग, MA मीन्स मल्टीपल एक्सेस एंड CD मीन्स कोलिजन डिटेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं इस फुल फॉर्म से ही। मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या है? मल्टीपल एक्सेस का मतलब जहाँ पे मैनी डिवाइसेस कैन सेंड डेटा एट सेम मीडियम। जैसे कि यहाँ पे हमारा PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 यानी बहुत सारे हमारे वर्क स्टेशन पीसीज एक सिंगल ईथरनेट चैनल से कनेक्ट होते हैं और उस सिंगल ईथरनेट चैनल को यूज करके वो डेटा को सेंड करते हैं कि उसी टाइम पे PC1 भी अगर PC6 को डेटा सेंड करेगा तभी इसी चैनल से जाएगा, PC2 करेगा तभी इसी चैनल जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंगल ईथरनेट चैनल को यूज करके कई सारी डिवाइसेस डेटा को सेंड करती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस, या इसको आप समझ सकते हैं एक तरीके से ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो अब समझते हैं कैरियर सेंसिंग का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द CSMA CD प्रोटोकॉल, एनी PC कैन सेंड डेटा anytime without problem, but there is a one condition is applied, that's called carrier sensing। मतलब यहाँ पे कोई भी पीसी किसी भी टाइम डेटा सेंड कर सकता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, इसको बोलते हैं कैरियर सेंसिंग। मतलब डेटा को सेंड करने से पहले एक कैरियर सेंड किया जाता है, ये चेक करने के लिए जो ईथरनेट चैनल जो यूज कर रहे हैं वो फ्री है या नहीं। यदि ये ईथरनेट चैनल फ्री है आप डेटा सेंड कर सकते हैं, अगर ये फ्री नहीं है तो आप डेटा सेंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, PC1 ओनली सेंड कैरियर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओनली दिस पॉइंट, नॉट अ इंटायर ईथरनेट चैनल। मतलब PC1 कैरियर केवल ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक ही डेटा को सेंड कर सकता है, ऐसे ये कनेक्टेड है। ईथरनेट चैनल जो हमारा पूरा इंटायर ईथरनेट चैनल है, यहाँ पे डेटा को कैरियर को सेंड नहीं कर पाएगा, इसको फ्री है या नहीं इसको चेक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से PC3 भी यहीं तक कैरियर्स को सेंड कर पाता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये PC1 एंड PC3 दो डिवाइसेस हैं, ये एक ही टाइम पे डेटा को सेंड करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली। तो PC1 ने कैरियर भेजा, इसको लगा कि फ्री है। इसी तरीके से PC3 ने सेंड किया, इसको भी लगा फ्री। उसने क्या किया, डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसने इधर से डेटा सेंड करना स्टार्ट किया। उसी तरीके से इधर PC3 ने भी अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, इन दोनों का ही डेटा आपस में कोलिड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोलिजन अकर हो जाएगा। जैसे ही आप कोलिजन का मतलब ये होता है PCA एंड PC3 के डेटा बिट्स का करप्ट होना, क्योंकि डेटा यहाँ पे बिट्स के फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा, तो उन बिट्स में करप्ट हो जाना। दोनों का ही PC1 एंड PC3 दोनों का ही डेटा कोलिजन में करप्ट हो जाएगा। तो कैरियर जो जैमिंग सिग्नल्स होंगे वो PC1 की तरफ और PC3 की तरफ सेंड कर दिया जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि PC1 और PC3 डिटेक्ट कैसे करेगा कि हमारा डेटा कोलिजन में करप्ट हो गया है, कि हमको दोबारा फिर से रीट्रांसमिट करना चाहिए, हमारा डेटा जो था वो कोलिजन में लॉस्ट हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पे हालांकि एक्नॉलेजमेंट का मेथड होता है कि आप एक्नॉलेजमेंट नॉर्मली यूज होता है, बट CSMA CD जो है वो नो एक्नॉलेजमेंट, नो ACK इसको बोलते हैं, नो एक्नॉलेजमेंट, कोई भी एक्नॉलेजमेंट को यूज नहीं करता है CSMA CD। तो इसको पता है, इस कंडीशन से चलता है कि ये जो पैकेट ये यहाँ से भेजता रहता है, जब ये जो फ्रेम इसको बैक में मिलता है तो फ्रेम का साइज जो होता है काफी लॉन्ग हो जाता है, काफी हैवी हो जाता है। तब इन पीसीज को पता चलता है कि हमारा जो डेटा था जो हम सेंड कर रहे थे वो डेटा हमारा कोलिजन में लॉस्ट हो गया है। तब ये दोबारा से डेटा को रीट्रांसमिट करते हैं कुछ एक रैंडम टाइम के बाद। इनको एक रैंडम टाइम मिल जाता है, जब ये कोलिजन अकर होता है तो उस टाइम तक वेट करने के बाद डेटा को रीट्रांसमिट करते हैं। हालांकि कोलिजन अकर होने के चांसेस उस केस में होते हैं जहां पे हमारी कोई हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, जैसे हब, या फिर हम कोई शेयर्ड मीडियम को यूज करें, जैसे बस टोपोलॉजी में कोलिजन अकर होने के चांसेस होते हैं।
वैसे ही हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, जैसे हब हमारा क्या करता है, हब एक ही टाइम पे डेटा को या तो सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है। अगर किन्हीं दो डिवाइसेस ने साइमल्टेनियसली डेटा को सेंड और रिसीव करना स्टार्ट किया तो कोलिजन अकर हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारा होता है, बट हालांकि हब जो है अब नेटवर्क में यूज नहीं होता है। राउटर हमारा जो स्विच है वो यूज होता है, और स्विच हमारा फुल डुप्लेक्स है, तो वहाँ पे कोलिजन अकर होने के चांसेस नहीं होते। इसलिए CSMA CD जो प्रोटोकॉल है वो हमारी वायर्ड नेटवर्क में यूज होती है कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे आप पॉइंट को नोटिस करिए, कोलिजन डिटेक्शन कब हुआ, कोलिजन होने के बाद। जब कोलिजन हो गया उसके बाद में इसने डिटेक्ट किया हाँ कोलिजन में डेटा हमारा लॉस्ट हो गया। तो आगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में समझते हैं, CSMA-CA। CSMA-CA प्रोटोकॉल क्या है, वो ये प्रोटोकॉल हमारी वायरलेस नेटवर्क में WLAN वायरलेस नेटवर्क में यूज होती है। इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। जैसे हमारा जो एक्सेस पॉइंट होता है वो यूज करता है CSMA-CA प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी जस्ट सेम वर्क करती है CSMA-CD के। दिस प्रोटोकॉल वर्क्स ऑलमोस्ट सेम एज द CSMA-CD, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डेटा सेंड करने से पहले एक सिग्नल भेजा जाता है और ये एक्नॉलेजमेंट को भी यूज करता है एज द डिवाइस एट द receiving data it send back an acknowledgement to the sender। मतलब अभी तक क्या था, CSMA-CD एक्नॉलेजमेंट को यूज नहीं करता था, जबकि CSMA-CA जो है प्रोटोकॉल वो एक्नॉलेजमेंट को भी यूज करता है कि डेटा हमारा अगर कॉइल्ड होने से पहले अगर हो जाता है तो तुरंत बैक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा सा समझते हैं वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी क्या है, हमारा एक वायरलेस नेटवर्क है। जैसे एक कोई वॉकी टॉकी यहाँ पे रखा हुआ है, एक वॉकी टॉकी यहाँ पे यूजर है। तो आपने इधर से बोला हेलो व्हाट इज योर नेम, एंड हेलो व्हाट इज योर नेम, देन आपने कहा ओवर एंड आउट। तो ओवर एंड आउट किया तो इसने क्या, हाय माय नेम इज दिस 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 एंड ओवर एंड आउट। तो यहाँ पे ओवर एंड आउट एक तरीके से यूज होता है एज अ एक्नॉलेजमेंट, ताकि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जाएगा तो डेटा कोलिजन हो सकता है। जैसे आपने कहा हेलो व्हाट इज योर नेम और आपने नहीं बोला ओवर एंड आउट, तो उसी टाइम पे डेटा इन्होंने सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो बीच में क्या हो सकता है, हमारा कोलिजन अकर हो सकता है। इसीलिए जो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के तरीके से जो यूज होता है ओवर एंड आउट, वो आप समझ सकते हैं एज अ एक्नॉलेजमेंट, जिससे हमारा डेटा के बीच में जो डेटा ट्रांसफरिंग होती है उसके बीच में कोलिजन अकर नहीं हो पाता है। तो CSMA-CD से बेटर होता है हमारा CSMA-CA जो कि वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है। तो इसकी अगर हम समरी को समझें तो CSMA-CD टेक्स इफेक्ट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद इफेक्ट दिखाता है, व्हाइल CSMA-CA टेक्स इफेक्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले ही करता है। CSMA-CA reduce the possibility of collision while CSMA-CD only minimize the recovery time। CSMA-CA क्या करता है, कोलिजन होने के चांसेस को कम कर देता है, जबकि CSMA-CD केवल रिकवरी टाइम को कम करता है। उसी तरीके से CSMA-CD is typically used in wired network and CSMA-CA used in wireless network। CSMA-CD हमारा LAN नेटवर्क में यूज होता है, जबकि CSMA-CA हमारे वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डेटा एक्सेसिंग मेथड के लिए यूज होती हैं, एक वायर्ड नेटवर्क में दूसरी वायरलेस नेटवर्क में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।